शुभ संध्या। मेरा नाम लेफ्टिनेंट आशीष है। मैं पैतृक गांव ढोसी से बिलोंग करता हूं। अब ज़िला झुंझुनू बोलने की आदत है, ज़िला चेंज हो गया है। एंड मैंने अपनी पढ़ाई जैसा बताया मिलिट्री स्कूल से स्टार्ट की थी, क्लास 6 से। 12th आई पास आउट फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैंने एनडीए ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की, और अभी 1 साल ट्रेनिंग मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएम में देहरादून में की। और वहाँ से 2 दिन पहले कमीशन हुआ 8 सिखलाई रेजिमेंट में। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे युवा भाई बहन बैठे हैं और जितने के भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे को स्टार्टिंग में गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लाइक कि अगर आप सीधा एक बार रोड पकड़ लेते हैं तो अगर वो सही ट्रैक पे ले जा रहा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, पर लेकिन अगर ट्रैक गलत हो जाता है तो फिर चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है गाइडेंस। जैसा आप बच्चे को गाइड करेंगे वैसा ही वो आगे काम करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इन्वायरमेंट, लाइक कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। अगर मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर मैं गांव में ही रहता और गांव के स्कूलों में पढ़ता तो मैं नहीं कह रहा कि मैं लेफ्टिनेंट नहीं बन सकता था, बट जो मेरी राह थी वो शायद मुश्किल हो जाती, क्योंकि मेरे साथ के जो लड़के हैं, जो मुझे उन्होंने कंपटीशन दिया, वो शायद यहाँ के लोग उतना नहीं दे पाते। तो मुझे यही लगता रहता कि मैं तो सही चल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। जब आप देयर इज अ वन फ्रेज इन इंग्लिश, यू डू थिंग्स विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल। मतलब हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराएं। अनकंफर्टेबल की हिंदी मतलब क्या रहेगी? असहज। हाँ, अनकंफर्टेबल की हिंदी रहेगी असहज, मतलब जो हमको डिफ़िकल्ट फील कराएं। डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड, कठिन फील कराएं। तो वैसा ही कुछ है। तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ। कठिन फील कराएं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा उस वर्ड को चेंज करने में टाइम लगा। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। लाइक क्या होता है कि हम 2-3 दिन या 4 दिन तो कोई काम करते हैं जोश से एज इन की पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। अब मेरे को भी कोई बोलेगा कि पढ़ाई करनी है किसी चीज़ की, तो मेरा भी एक बार मन करेगा नहीं यार बाद में करते हैं, पहले थोड़ा टीवी देख लेता हूँ या फिर कुछ और काम कर लेता हूँ। बट अगर आप कंसिस्टेंसी मतलब डेली अगर आप उसी काम को करेंगे तो वो ज़्यादा रिजल्ट पे करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सोच लिया इस खेत में अच्छी फसल होनी चाहिए, तो जब सीज़न आएगा काटने का तो उससे 1 महीने पहले मैं आ जाऊँगा और काट दूंगा, सारी फसल अच्छी हो जाएगी। उसके लिए मेरे को पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। जब टाइम होता है उस फसल को बीज बोने का वो भी करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम टू टाइम पानी भी देता रहना पड़ेगा। और हाँ, उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर फसल खराब हो गई तो मन को भी सांत्वना दूँ। तो सेम पढ़ाई के साथ भी यही है, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी कभी कभी आपको लगेगा कि रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं है, तो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मैं मानता हूँ जो भी इंसान किसी भी चीज़ में निरंतरता अगर प्राप्त कर लेता है, चाहे वो म्यूज़िक की इंडस्ट्री हो जैसा अमित साहब को आपने देखा, चाहे वो पढ़ाई में हो, तो डेफिनेटली वो करियर में सेट हो जाता है। चौथी चीज़ जो है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है कि बच्चा 19 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, चलो यार भर्ती का टाइम हो गया, इसको तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उससे आप उसका पोटेंशियल वहीं दबा रहे हो कि बस ये भर्ती हो सकता है, एक सेना में अदर रैंक से भर्ती हो सकता है। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे 3 जनरेशन्स फौज में रहे हैं। मेरे परदादा फौज में थे, दादा भी फौज में थे, रिटायर्ड एज ए ऑनरी कैप्टन। मेरे श्री चक्रवर्ती वो भी फौज में थे। तो अगर मैं ये सोचता कि बस भर्ती होना है, आसान है, थोड़ी सी रनिंग वगैरह करनी है, फिजिकल करना है, बाकी पापा क्लियर करा ही देंगे, तो सबसे आसान रास्ता होता मेरे लिए। जैसे अभी जैसे बोलते हैं कि जनरेशन चेंज हो जाती है, कि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब जो आपकी आगे वाली जनरेशन आएंगी वो मिनिमम ऑफिसर तो बनेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं करेंगी, ऐसे ही घूमेंगी, तो वो भी कुछ नहीं करेंगी। तो अल्टीमेटली द थिंग इज, बात वही है कि आपको निरंतरता के साथ साथ
उसको गाइडेंस देनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे सोच रहा हूँ शेयर करूँ, बट आई थिंक टाइम हो जाएगा, बाकी जो अपना प्रोग्राम है वो मिस हो जाएगा। किसी को भी कोई इशू होता है रिगार्डिंग आर्मी के, नॉट लाइक दैट कि साहब भर्ती करा देना, अभी साहब खुद यूनिट में नहीं गया, अभी टाइम है। तो कोई भी अगर इशू होता है मेरे लाइक जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो मैं डेफिनेटली करूँगा। मेरा नंबर आप मेरे पिताश्री या फिर किसी से भी ले सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे इतने नंबर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, जय हिंद। रहे वो कांटेक्ट कर लेना, जितनी मदद होगी वो भाई करेंगे। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बात कही है। और एक्सपीरियंस बैठा बैठा सोच रहा था, जैसा कि मुझे पता चला, एक बार मंच पर आओ साहब। लीला राम जी इनके मामा जी है, और भाई को आशीष कुमार जी को लेफ्टिनेंट पद पर स्थायी कमीशन मिलने पर इन्होंने महेंद्रा एक काली थार गिफ्ट करी है अपने भांजे को। जोरदार ताली बजाओ। लीला राम जी है तो ठीक है, पर अब मैंने न्यू लागे बात में तो हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा मित्र और आप जैसा मामा भगवान सबको दे। एक बार पुनः जोरदार ताली लीला राम जी को धन्यवाद, और गंडास परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।